नमस्कार, जय हिंद। मैं लकी मौर्य और आप देख रहे हैं आगाज़ न्यूज। हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि हम ग्राउंड जीरो पे जाके भारत की एक ऐसी तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं जिसको दिखाने के लिए कोई सामने नहीं आता। दोस्तों, हम इस समय एक ऐसे भारत की तस्वीर को आपको दिखाने के लिए आए हुए हैं जिसे आपने कभी बड़े चैनलों पे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा होगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है उसमें कितनी सच्चाई होती है। इन सारी बातों से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। दोस्तों, एक तरफ हमारे देश की जो सरकार है वो ये कह रही है कि पूरे देश में कोने कोने तक रोड बन चुकी है, सड़क बन चुकी है। हम आपको एक ऐसी जगह, उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, उसका एक लखीमपुर से जुड़ा हुआ रास्ता जो कि दो शहरों को एक साथ जोड़ता है, जहाँ पे ज़्यादातर संख्या में किसान रहते हैं, उस जगह की सड़क को हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देखिए सड़क की हालत। और दोस्तों, ये सड़क यहीं पे ऐसा नहीं है, हम आगे भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये सड़क कितने दिनों से ख़राब है और इससे पहले जब सरकार थी उसमें कितना ख़राब था सड़क, और कब बनने के लिए कहा गया। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे, सड़क कब से ख़राब है? अरे खराब था बहुत दिन से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम भैया? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, हमें ये बताइए कि सड़क के लिए लोग क्या कहीं पे गए हैं, किसी से कहा गया अभी तक? ये तो हमेशा होता रहता है, यहाँ पे यूसी उठी रहती है रोड के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि ये वन विभाग का रास्ता है। हाँ। यहाँ से अपने जो आगे बस यहीं से 10 कदम 50 मीटर की दूरी से बस इधर 13 किलोमीटर रोड तक इधर खराब ही रोड है इसी तरीके से। अच्छा, जो वन विभाग का रोड है ये तो खराबी है, इसके इधर भी हम तो देख रहे हैं सारी सड़क तो इधर भी 13 किलोमीटर तक ऐसा ही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या यहाँ पे जो सड़क है इसके लिए यहाँ पे क्या नेता नहीं है? यहाँ पे नेता तो बहुत सारे हैं वैसे, यहाँ पे तो घर घर में नेता हो जाते हैं, लेकिन ऐसे करने के लिए तो एक ही नेता होना चाहिए। अच्छा। लेकिन सुनवाई इधर नहीं होती उतना, कोई खास करके छोटा इलाका है इसके लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार लोकसभा चुनाव आने वाला है, जानते होंगे आप लोग। इस समय 2024 में चुनाव होने वाला है, मोदी जी का चुनाव, जिसको कहते हैं सांसदीय का चुनाव होने वाला है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है जब से बीजेपी सरकार आई है? अभी तक तो इधर कुछ नहीं बदला हुआ है। अच्छा जी। जो बातें मैं जानना चाहूँगा भैया, जो बातें टीवी पे कही जाती हैं आप लोग देखते होंगे, उसमें कितनी सच्चाई, किसानों के लिए, गरीबों के लिए कितनी सच्चाई है उस बात में? आप लोग टीवी देखते हैं? टीवी नहीं देखते। अच्छा। आपका कितना विकास हुआ है आज से 10 साल पहले में और आज में? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। फिर भी कुछ तो बदलाव आया ही होगा। कोई भी बदलाव नहीं आया। अच्छा। आप बताओ, आप पहली बार? हाँ, यहाँ ये बताइए। हाँ, कुछ जान लो कि मतलब विकास तो कुछ नहीं हुआ, बस खाली लाइट लग गया है। हमको तो लाइट नहीं लग रहा था कि यहाँ पे आएगा, लेकिन लाइट लग गया मोदी के राज में। बाकी तो रोड तो ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप अपना पहले शुभ नाम? हम सिलाई मशीन चलाते हैं। अच्छा। लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ में सिलाई मशीन चलाते हैं। तो आप ये बताइए, मुझे युवा यहाँ ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, आप ये बताइए, आप लोगों का जितने आपके दोस्त यार होंगे ना, वो उनका क्या व्यवसाय, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? जो पढ़ता था वो काम कर रहा है वहाँ पे। अच्छा। वो वाला बिल्डिंग का काम करता है। अच्छा। हाई स्कूल पास है। कुछ उसका काम ही नहीं है। उसकी बहन की शादी है, वो हाई स्कूल में पढ़ता है। तो रोजगार का यहाँ पे साधन युवाओं के लिए मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं है। चलिए, साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि सड़क तो एक मुद्दा ही है, क्योंकि हमारे देश की सबसे अच्छी मंत्रालय जो कही जाती है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, उसमें हम बस आपको इस बात से रूबरू कराना चाहते हैं कि जो 30% पॉपुलेशन है उनका डेवलपमेंट छोड़ के, उनका विकास छोड़ के, जो 70% आबादी है हमारे भारत की, उसका विकास कितना होता है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, कितना बदलाव आता है और कितना बदलाव आया हुआ है जब से सरकार आई है। और इससे पहले 10 साल का हम आपको आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। चाचा भैया, आप चाचा अपना नाम बताइए। मोहम्मद नदीम खान। हमें ये बताइए, आप लोगों को 10 साल में आपके क्षेत्र में कितना विकास महसूस हो रहा है? विकास तो सब दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पे जो बातें बताई जाती है, आप लोग टीवी देखते हैं? हाँ। जो ऑफिसों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कही जाती है कि इतना विकास हो गया, हर घर छत मिल गया, हर घर आवास मिल गया, हर जगह सड़क बन गई, हर एक युवा के पास रोजगार है, डेवलपमेंट भारत का बहुत तेज़ी से हुआ है। इस बात में आप अपने तरफ से बताइए, आपके गांव मोहल्ले में कितना इस बात में सच्चाई है? इसमें हमको तो लगता है 5% भी सच्चाई नहीं है। कुछ नहीं, 5% भी नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात है तो विकास आपके सामने है, सब विकास ही विकास है। देखिए ना, ये हम लोगों की लाइफ लाइन है, ये रोड सुजौली से, और ये आपकी जाएगी सेंट्रल स्टेट फार्म होते हुए हरखापुर उर्रा। कितनी बार ये हुआ कि पास हो गया, ये हुआ वो हुआ,
फॉरेस्ट वाले इसको बनने नहीं दे रहे हैं, ये कहती है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर में तो है। जी जी। और वो आपके मोतीपुर से लेके ये सुजौली, ये आप गिरजापुरी तक, ये लगभग 50-55 किलोमीटर है। तो ये फॉरेस्ट की रोड चालू है, बन गई है जी। ये चल रही है जी जी। ऑन गार्ड भी और वैसे भी। इसमें हमको लग रहा है करीब 3-4 किलोमीटर आता है फॉरेस्ट, जी। इसमें नहीं बन पा रही है, जबकि इस रोड पे तो चलने फॉरेस्ट भी तो सरकार की है। तो सब उन्हीं का है ना। तो उनको इस टाइम मेन मुद्दा है बस राम मंदिर, मुसलमान, हिंदू, इन सब चीज़ों जी, के अलावा और कोई उचित दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, पॉइंट वही है। आप लोग 2024 का चुनाव आ रहा है, एक सवाल है आप लोगों से, आप सब वोटर्स हैं, आप मुझे ये बताइए 2024 के चुनाव में आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? आप लोग क्या जात और धर्म को मुद्दा बनाएंगे, या विकास को मुद्दा बनाएंगे, रोजगार को मुद्दा बनाएंगे, किसानों का विकास मुद्दा बनाएंगे? क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? हमारा तो विकास मुद्दा होगा, हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान लोग जो हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है। मोदी जी के खुद ये मुँह से ये कहा उन्होंने कि पकौड़ी बेचिए, पकौड़ा तौलिए। तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, बाकी तो देखिए ना, खेत है इसमें गाय घुस रहे हैं। जो नौजवान लोग हैं पढ़ाई करके आते हैं तो वो अपना दिन भर हरा गोरू। अच्छा एक सवाल और, यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया योगी की सरकार में। अच्छा ये बताइए, मेरा एक सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? आपके यहाँ पहले चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती थी? नहीं। आपके घर में खाने को ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो जाए, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? गरीबों का क्या प्रभाव पड़ना है इससे? लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। जी जी। अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं है, कोई घर में नहीं घुसा जा रहा है, और आज के दौर में हर आदमी सक्षम है जी जी किसी से फाइट करने के लिए। और रहेगी हमारे यहाँ चोर घुसेगा तो लॉ एंड ऑर्डर, न पुलिस जब तक आएगी तब तक वो हमारा काट के ले जा चुका होगा सर। तो ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं सच्चाई है। आप कितना भी विकास करो, गरीबों के लिए सरकार कितनी कर रही है, ये हम हर दिन आपको दिखाना चाहते हैं। और आप देखिए ग्राउंड जीरो है ये, यहाँ पे आप स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हैं यहाँ के लोग, और आपको मैं हर दिन ये चीज़ें दिखाता हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ऑफिसों में बैठ के हर दिन जो आप टीवी में देखते हैं उसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है, इस बात से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। यहाँ की जनता हम, अच्छा ये बताइए, आप लोग और कहीं जाते हैं घूमने के लिए? हाँ, गांव में जाते हैं? हाँ, गांव, हम लोग गांव में है ही है, ये हमारा खेत है, सब हम लोग हैं। तो आप लोग हमें ये बताइए कि गांव का विकास कितना हुआ? शहर तो हो रहा है, शहर में बन रही है, सड़कें बन रही हैं, गांव का विकास कितना हुआ? गांव तो जैसे का तैसा है, और वो जमीन में धंसता जा रहा है गांव। आप देख लीजिए ना, आप अभी इस पे सच्चाई, आप बनाइए वीडियो, यहाँ से वहाँ तक आप 50 किलोमीटर तक अगर कहीं रोड हमको दिखा दीजिए तो जो सजा चोर की वो हमारी। अच्छा ये बताइए, आप बताइए हमें, राम मंदिर से, जानते हैं राम मंदिर बन रहा है? हाँ जानते हैं। हाँ। तो गांव के लोग ये बात जानते हैं कि राम मंदिर बन हर रहा आदमी जानता है। है? तो आप लोग क्या चाहते हैं कि राम मंदिर ज़्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए, विकास? मंदिर भी बने, हर चीज़ बने, लेकिन गांव का विकास भी होना चाहिए ना। मान लो राम जी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन गांव वाले तो हैं, तो गांव वाले को विकास तो होना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। राम मंदिर या राम राज की बात जो सरकार करती है, राम जी का मानना ये था कि सबसे पहले विकास गरीबों का होना चाहिए। तो राम जी तो है। अगर आप राम राज की भी बात करते हैं तो आप हमें ये बताइए, ग्राउंड जीरो पे जो लोग रहते हैं, भारत की जो 70% आबादी है, उनका विकास कितना कर रही है सरकार? हमारा इकॉनमी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, आप आंकड़ों में देख रहे होंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए, जिस देश की 70% आबादी ही प्रताड़ना झेल रही हो, उस देश का 30% पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हो, तो उस देश का विकास आप किस आंकड़ों में गिनेंगे? क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि सच में हमारे देश का विकास हो रहा है? और यहाँ पे कोई कुछ कहना चाहता है? इस बार का मुद्दा आप लोगों का क्या रहेगा चाचा? हाँ रुकिए, आइए, इस बार का मुद्दा हराना है बस, और क्या? नहीं, मोदी को हराना नहीं, आप हमें ये बताइए क्यों हराना है ये बताइए। अरे सब गाय खेत चर जा रही हैं, देख नहीं रहे हो? अच्छा गाय, ये इधर थोड़ा हो जाइएगा, थोड़ा कैमरे में, गाय खेत चर जा रही हैं, और कोई मुद्दा नहीं आप लोगों के पास? मुद्दा क्या, रोडे नहीं बन रही, मुद्दा तो है। और राम मंदिर बन रहा है जो कि हर दिन देख रहे होंगे आप लोग। नहीं बहुत मंदिर बने। नहीं, आप टीवी पे, आप टीवी देखते हैं? देखते क्यों नहीं? टीवी तो देखते हैं, देखते हैं ना? क्या उखड़ना है? एवरीडे हर दिन टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है? अरे वो सब फेक न्यूज है, चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा। तो मेन विकास नहीं होगा तो उसका क्या फायदा है? चलिए, कहीं ना कहीं लोग ये बात जान चुके हैं कि जो चीज़ें ऑफिस में बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया हर दिन दिखाती है उसमें कितना सच्चाई है। इस बात से हमारे देश की जनता, अब आप सोचिए, ये
ऐसी जगह पे मैं आया हुआ हूँ जहाँ के लोग बहुत दूर हैं, विकास से तो बहुत दूरी हैं, और यहाँ के लोग भी ये बात जान चुके हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनलों पे दिखाती है उसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है। पाइप लग गया पानी। तो आप ये बात जानिए, कहीं ना कहीं हमारे देश का जो गांव है आज भी वही हाल है और कल भी वही हाल रहेगा। शायद उम्मीदों पे ये लोग जी रहे हैं। जी जी बताइए। गरीबों के ऊपर एक नया हमको लग रहा है, जहाँ तक एक नया प्रेशर डालने के लिए जो लाइनें खुद रही हैं गांव-गांव में कि उसको अमृत पेयजल योजना के तहत कि वो उनको आरओ वाला पानी देंगे, फिल्टर वाला पानी देंगे। तो ये सब ये हमको लग रहा है धोखा है। ये तो बहुत पहले से स्कीम है तो आपके गांव में लग चुका है? हाँ, चल रही है स्कीम, यहाँ भी देखिए हो चुका है बहुत जगह पे। तो ये सिर्फ हाउस टैक्स और वाटर टैक्स आने वाले दिनों में लागू करने का प्लान है, बाकी ये और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक गरीबों के ऊपर एक और इमोशनल अत्याचार है, समझ लीजिए। चलिए, कहीं ना कहीं जनता, हम यही कहना चाहेंगे सारी व्यूवर्स से हमारे कि आप अपने वोट की कीमत समझिए। वोट की चोट से आप इस बात का एहसास दिलाइए कि आप लोकतंत्र में रहते हैं। आपको अगर पता है कि हम किस मुद्दे पे वोट देंगे तो ये सबसे बड़ी बात होती है एक वोटर के लिए। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस लिए वोट दे रहे हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे वोट की कीमत कितनी ज़्यादा है। अगर आप लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि हर 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है। आप 5 साल में फिर से, अभी चुनाव आने वाला है, 5 साल पूरा हो चुके, अब वोटर्स के पास अवसर है, वो जो चाहे वो करें, जिसको चाहे उसे सरकार शासन सत्ता में लाएं। मैं इसी के साथ मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि ग्राउंड जीरो की अगर आपको खबर देखनी हो, सच में आपको जानना हो कि भारत कितना तेज़ी से विकास कर रहा है, तो आगाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।